चाटते हैं, हराम खोर के तरह माल चाटते हैं और गरीब गुरबा जो है रोता है। इसका आपको पड़ेगा। अब ये जिला पदाधिकारी घूस का पैसा पहुंचाता है, इसीलिए आप सुनवाई नहीं करते हैं। क्योंकि मैं जनता दरबार आदिवासी कल्याण समिति से मैं गरीब गुरबा का आवाज उठाता हूँ। कारी कुंदन कुमार जी, तो फिर गरीब गुरबा का जमीन से बेदखल क्यों करता है? दुनिया का सबसे बड़का समस्या होता है यहाँ के गरीब जनता का जमीन की समस्या। क्योंकि जमीन भूमाफिया जो होते हैं, बड़े जो रंगबाज टाइप के लोग होते हैं, जिनका पहुंच बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, जो थोड़ा उदन टाइप के लोग होते हैं, जो संस्कारहीन टाइप के लोग होते हैं, वो गरीब लोग को सताने का काम करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं आदिवासी कल्याण समिति पे। यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं काफी गरीब लोग हैं, जिनके मुंह में बोल नहीं है। इनका जमीन दूसरा कोई क्या कहते हैं हड़प लिए हैं, मतलब कब्जा कर लिए हैं। ये लोग अपना आस लगा के अशोक ठाकुर जी के दरबार में दरवाजा को खटखटाने आए हैं, जो हमारा जमीन को अधिग्रहण कर लिए हैं, मतलब कब्जा कर लिए हैं। इसका क्या उपाय लगाते हैं? और अशोक ठाकुर जी तकरीबन 10 साल से ये जनता की समस्या को सुनते आ रहे हैं और अभी भी सुन ही रहे हैं। और इनका प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगता है और यहाँ के गरीब गुरबा जो जनता आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, अपना समस्या का समाधान करवाते हैं और उनका समाधान भी होता है। चलिए हम यहाँ से बात करेंगे इनसे, आखिर कब तक आप इतना ये जो जमीन का समस्या है इसका समाधान कर पाएंगे? क्योंकि 10 साल से आप करते आ रहे हैं, फिर भी प्रत्येक शनिवार को आपके दरवाजा में लोगों का भीड़ रहता है। आखिर यहाँ के अधिकारी के मन में क्या चल रहा है जो ये समस्या अभी तक लटका हुआ है? थोड़ा इधर आ जाइएगा, आप इस पे आ जाइए। स्वागत है सबसे पहले। आपका भी स्वागत है। ये आपके जनता दरबार में प्रत्येक शनिवार को काफी भीड़ रहता है और ये वो भीड़ होता है जिनका आगे ना कोई रहता है ना पीछे कोई रहता है, बेचारा बेबस रहता है, ना जेबी में पैसा है ना आगे पहुंच है। आखिर करेगा तो करेगा क्या? तो इन लोगों का समस्या कब तक समाधान हो जाएगा? देखिए, इनका समस्या समाधान करने के लिए जो हम लोग बैठाते हैं, तनख्वाह देते हैं, मैं उनको कान खोल करके वो सुन ले कि मैं अशोक ठाकुर क्या कहने जा रहा है। मैं केंद्र सरकार मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और मैं नीतीश कुमार से भी कहना चाहता हूं और मैं जिला का जो जिला पदाधिकारी है, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप अपने कार्य संस्कृति में सुधार ला लें। अन्यथा जो गरीब के साथ में आप अन्याय अत्याचार करवा रहे हैं, माफियाओं के साथ घाट में, आप जब तक पैसा नहीं लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी, तो फिर गरीब गुरबा का जमीन से बेदखल क्यों करता है? आज आप ही इसको जो है बनाकर खतियान दिए हैं और इसी को जो आप फिर बेदखल करवा दिए हैं। 7 एकड़ जमीन का मामला है और जहां तहां गरीब गुरबा का जो है सुनवाई नहीं लेते हैं। यह अत्यंत दुख की बात है। अशोक ठाकुर भी आप आवेदन लिख कर दिया 12/10/2019 की आवेदन जांच करने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिला पदाधिकारी को कि आप अगर कुंदन कुमार जी पैसा नहीं खाते हैं, एसपी साहब आप दूध का धुअल है, तो फिर माफिया का तांडव इतना क्यों चल रहा है? और भू माफिया का तांडव चलना पूर्णिया में क्या अच्छा संकेत है? आप सरकारी जमीन बेचवा रहे हैं पैसा खाकर। मैं आरोप लगा रहा हूं अशोक ठाकुर, आपका अगर औकात है तो आप हम पे केस करके कार्रवाई कीजिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए, और नहीं तो मैं बोलने के लिए बाध्य हूं कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी ये जिला पदाधिकारी घूस का पैसा पहुंचाता है, इसीलिए आप सुनवाई नहीं करते हैं। क्योंकि मैं जनता दरबार आदिवासी कल्याण समिति से मैं गरीब गुरबा का आवाज उठाता हूं, तो आप हम पर केस कर देते हैं कि आप भ्रष्टाचार का उजागर नहीं कीजिए। क्यों नहीं करें? आपको तनख्वाह देते हैं हम, आपको तनख्वाह इस गरीब का पैसा से मिलता है, आपको लज्जा लगनी चाहिए। और आप एसी में बैठल रहते हैं, हराम खोर के तरह माल चाटते हैं और गरीब गुरबा जो है रोता है। इसका आपको पड़ेगा। अशोक ठाकुर बोल रहा पड़ेगा। जिस दिन जनता जान जाएगा उस दिन एसी से आपको दौड़ाएगा। और मैं ये ज्यादा दिन नहीं है, आप लोग का काला करतूत सामने अशोक ठाकुर ला दिया है औकात, तो आप हम पे कार्रवाई करके आप इस कीजिए और यहाँ का जमीन का मैं जांच करवाऊंगा। आज बताइए, लाइन बाजार में इतना जो है डॉक्टर का क्लिनिक है, बड़ा बड़ा मॉल है, बिल्डिंग है, आप कितना रुपया खाए जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी? नदी बेचवा कर कितना पैसा खाए हैं? अशोक ठाकुर के पूर्वज की जमीन बेचवा कर कितना पैसा खाए घोष? अगर नहीं खाए तो आप जमाबंदी क्यों इधर उधर करते हैं? गरीब गुरबा का आप जो है देख के कागज बोलते ही फर्जी है। और माफिया जो है सफेद पोस्ट माफिया, जो राजनीतिक नीतीश कुमार के बगल में बैठता है, फोटो खिंचाता है और वो आदमी जमीन आकर बेचता है, आप उसको मदद करते हैं कब्जा दिलाने में। मेरे पास एविडेंस है इस जिला पदाधिकारी के खिलाफ,
इसकी औकात में ला देंगे। मैं कहता हूँ या तो हम तो उसके ऊपर लिखित दिया हाई कोर्ट में, इसकी जवाब नहीं दे रहा है डीएम, न जवाब दे रहा है यहाँ का ये, न जवाब दे रहा है मुख्य सचिव। सबका सब मिला हुआ है और सब जो है सरकारी जमीन, हमारी जमीन, आदिवासी की जमीन, गरीब की जमीन, आप एक तरफ बात करते हैं लोकतंत्र की और दूसरी तरफ आप लूटने की नियत लेके बैठते हैं। अशोक ठाकुर बोलता है तो आप आके गुंडा रंगबाजी वाला केस कर देते हैं। केस आप पर होना चाहिए जिला पदाधिकारी जी। आप किसी भी एंगल से जिला पदाधिकारी नहीं लगते हैं, आप सबसे बड़ा माफिया लगते हैं, भू माफिया लगते हैं। आप बैठकर सब जगह पैसा खाकर, हाट हो, खुशकीबाग हाट हो, गुलाबाग मंडी हो, समरनाले हो, चाहे भट्टा बाजार हो, चाहे नदी हो, नाला हो, आप सरकारी जमीन हो, खास महल जमीन हो, गैर मजरूआ जमीन हो, कितना जमीन का नाम बताए, आप सब जमीन का बेचवाकर 7 पुश्त का पैसा जमा करते हैं मिस्टर जिला पदाधिकारी। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप हमको क्या करिएगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको जेल में घिसेट कर बंद करवाएंगे। क्योंकि मुझे गर्व है अभी जो सरकार चला रहा है, देखते हैं आपको मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, फलना जा रहा है, अभी गरीब नहीं जा रहा है, सब बड़का बड़का जा रहा है। इसलिए समय पलटने में समय नहीं लगता है। आज आप जिला पदाधिकारी शान खींचते हैं भ्रष्टाचारी बैठकर और ऊपर से बोलते हैं हम आईएएस, और ये गरीब गुरबा को बोलते बाहर जाओ, है इसी का पैसा से खाते हो, इसी का पैसा से ऐश करते हो, और गरीब गुरबा को बोलते हो बाहर जाओ, इसको न्याय नहीं करेगा तो हराम का तनख्वाह देगा। तुम यहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्ट जिला पदाधिकारी है, हम आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी अभी आ रहे हैं संबोधन में, उनसे इस बात का शिकायत करेंगे आप? हाँ एकदम, इस जिला पदाधिकारी को तुरंत तत्काल अभी हटाया जाए, क्योंकि इसको नहीं हटाने से आपका समाज में, हमारे जिला में जितने भी गरीब गुरबा है सब तिनका तिनका करके मर रहा है भूखे प्यासे। जमीन जो है इसका छीन लिए हैं, जोत कर किसान था। क्या गलत मैं बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? बोलिए, जिला पदाधिकारी रहना चाहिए? किसी को सुनता है? सबका सब अंचल अधिकारी को जितना भी है, हरामखोर अंचल अधिकारी जो पूर्णिया पूर्व है या जितना भी है, 14 प्रखंड का हरामखोर सब जो है समूचा जो है सरकारी जमीन माफियाओं के साठ गांठ में करोड़ों रुपया कमाता है और जिला पदाधिकारी को पहुंचाता है, और जिला पदाधिकारी मुख्यमंत्री को पहुंचाता है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पहुंचाता है। यह अत्यंत दुख का हम आरोप लगा रहे हैं। अगर नहीं पहुंचाता है तो प्रधानमंत्री का आदेश निर्देश का पालन क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री का आदेश का निर्देश का पालन क्यों नहीं करते हो जिला पदाधिकारी? क्या सबसे बढ़ के है? बताइए। तब तक लोकतंत्र क्या, हमको ऐसी लोकतंत्र नहीं चाहिए और न ऐसा डीएम चाहिए। मुझे फिर वही राज चाहिए, राजा रजवाड़ा वाला, वो वाला। उससे बेहतर तो वो था जो राजा इसको भरण पोषण जमीन जगह सब दिया था, और तुम बैठकर रजिस्टर पंजी 2 में आजादी के बाद छीन रहे हो। तुम्हारा बाप का है बिहार सरकार? बताओ। आज मैं बोलता हूं बिहार वासियों, मेरी बात खराब जरूर लगेगा, अशोक ठाकुर रहे नहीं रहे, जब कॉलर पकड़ के तुमको घर से माफिया भगाएगा और सरकार बैठकर मलाई चाटेगा 7 पुश्त का। आज जो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा इन लोगों के पास कहां से आता है? ये भूमाफिया सब कहां से आता है? ये भूमाफिया सब। हाँ, सब इसमें देख लीजिए। हेमंत सोरेन को जो भेजे हैं 8 एकड़ जमीन का मामला में भेज दिए हैं झारखंड का मुख्यमंत्री को। और बिहार का मुख्यमंत्री जो पूरे बिहार को बेचवा दिया है, गरीब गुरबा का जमीन जो है छिनवा दिया। ये कहां से पूर्णिया में इतना बाहर से आकर आदमी जो हथिया रहा है? कौन है? पूर्णिया में तो हमारा गरीब गुरबा आदिवासी रहता था, ये बाहर से आदमी आकर जो बड़े बड़े बिल्डिंग बॉल खोले हैं। कितना पैसा कहा है? बोलिए। पूर्व का जिला पदाधिकारी, वर्तमान का जिला पदाधिकारी, जवाब दो। कितना पैसा खाए इन लोगों का? सारा का संपत्ति सीज कीजिए और इसको जेल भेजिए। अशोक ठाकुर पिटीशन दायर करने के लिए तैयार है और कोर्ट में मैं दिया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप देख लिए पूरा अशोक ठाकुर जी पूरा बिहार के सभी अधिकारी पे पूरा गुस्साए हुए हैं, क्योंकि अधिकारी सब बोलते हैं जो घूस खाकर गरीब का जमीन को कब्जा कर रखे और भूमाफिया को पाल रखे हैं। तो अशोक ठाकुर जी जितना आरोप लगा रहे हैं, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।